जो हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे उस फाइल को ओपन कर लीजिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे, स्कैटर प्लॉट भी देख लिए थे, एरिया चार्ट भी देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बबल चार्ट। बबल चार्ट, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास कॉलम है रीजन, इसको पेस्ट कर रहे हैं कॉलम्स में। एंड हमारे पास दूसरा कॉलम है सब कैटेगरी, इसको भी पेस्ट कर रहे हैं हम लोग कॉलम्स में ही। ठीक है, और हम लोग कौन कौन सा ग्राफ बना सकते हैं और प्रॉफिट को पिक करके डालते हैं सेल्स में। अब इसमें देखिए हम लोग कौन कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, वो ग्राफ आपका हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप राइट हैंड साइड जब आओगे आप, तो देखो यहाँ एक पैक्ड बबल्स करके ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए आपका हो गया बबल चार्ट। तो आप यदि इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए आपका प्रॉफिट किसके कौन से मतलब लेवल्स पे है, साइज पे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस बबल्स का साइज जितना बड़ा होगा उस रीजन का प्रॉफिट उतना ज्यादा है। और आप देखोगे भी तो देखो साउथ का है, सेंट्रल का सबसे बड़ा दिख रहा है, सेंट्रल रीजन का सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है ये। सर मेरे में तो आधा अधूरा नाम दिखा रहा है, साउथ वेस्ट और कुछ भी नहीं दिखा रहा है। सेंट्रल। एक बार आप क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट को ले जाके अगेन कलर में पेस्ट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। हाँ, प्रॉफिट को जब आप कलर में पेस्ट कीजिएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जो कलर भी है वो भी आपका प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली आपको डिस्प्ले होगा। तो जहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वो देखिए सबसे ज्यादा डार्क कलर में है। प्रॉफिट को पिक करके हम लोग कलर में पेस्ट किए। यहाँ से कलर भी हम लोग एडिट कर सकते हैं, कलर पे हम लोग किए एडिट कलर्स। ठीक है, जैसे आपको कलर्स एडिट करना है तो यहाँ से आप कर लो, मान लो ये कलर हमको चूज करना है। ठीक है, इस कलर को चूज किए या रेड कलर चूज किए और ओके किए, अप्लाई, ओके। सम्स प्रॉफिट, यहाँ मुझे इसको
तो दूसरे वाला कलर चेंज करना है जो राइट साइड में। कलर से जो कलर में हाँ टारगेट कलर और ये वाला कलर कौन सा कलर चेंज करना है इसमें? ठीक है, तो यहाँ आप क्या किया, आप कलर भी उसके अकॉर्डिंगली कर लिए, जो कलर आपका सबसे जैसे आपको ये सारे कंट्रियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें में इधर वेस्ट साउथ नॉर्थ नॉर्थ। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव होंगे। वो ग्राफ है हमारा ट्री मैप। और देखिए आप इसमें भी लाइक पावर बीआई में हम लोग कैलकुलेट किए थे, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट किए थे, मेजर्स क्रिएट किए थे, तो वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग ट्री मैप को क्रिएट कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग मेजर्स भी मैप को क्रिएट करके दिखाते हैं। सर वो कहाँ पे क्रिएट करते हैं, जैसे कि सारे ग्राफ बन गए उसके बाद फिर एक डैशबोर्ड। तो हम लोग चलिए न्यू ग्राफ क्रिएट करते हैं ट्री मैप में। इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग, बबल चार्ट को ही कॉपी कर लीजिए, बबल चार्ट को ही कॉपी कर लीजिए, मतलब डुप्लीकेट कर लीजिए, और इसका नेम रख लीजिए आप ट्री मैप। और तो ये देखिए एक आपके पास ऑप्शंस है, ट्री मैप का ऑप्शंस है यहाँ, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये ग्राफ देखो आपका ट्री मैप में कन्वर्ट हो गया है। इस ग्राफ को एट सम प्लेसेस, मतलब कहीं कहीं आप टाइल्स मैप भी बोला जाता है, मतलब इस ग्राफ को टाइल्स मैप भी बोलते हैं। ये आपके देखिए ट्री मैप का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ट्री मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देखोगे तो जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे इसका कलर कोडिंग है एंड साइज है, तो जिसका साइज बड़ा है उसका प्रॉफिट भी ज्यादा उस रीजन का। तो सेंट्रल रीजन का और फोन्स, सेंट्रल रीजन में भी फोन्स कैटेगरी का क्या है, सब कैटेगरी का प्रॉफिट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये ग्राफ में आपको ज्यादा क्लैरिटी हो रहा है कंपेयर टू बबल ग्राफ। यहाँ हमारे पास रीजन एज वेल एज कैटेगरी कंप्लीटली विजिबल है कि कौन सा ऐसा रीजन और उसका कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिसका सेल, जिसका प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ की ओर हम लोग मूव होते हैं। The profit field has 22 negative value which are not shown। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ रीजन ऐसा है, कुछ जहां जो कैटेगरी है वो आपके नेगेटिव में है, जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, इसलिए वो आपको यहाँ ये मैसेज आया। तो आपको यदि करना है यूज एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, हट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बबल चार्ट पे। बबल चार्ट हो गया ना मेरा, वर्ड आर्ट पे, वर्ड क्लाउड पे, सॉरी वर्ड क्लाउड। ये ग्राफ भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ये ग्राफ किस सेंस में यूजफुल है कि मान लो आपके पास ट्विटर में
बहुत सारा ट्वीट है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अब आपको ओवरऑल व्यू देखना है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, मतलब पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो आप क्या करोगे, उससे आप टेक्स्ट लेके, ट्विटर से टेक्स्ट लेके आप वर्ड क्लाउड बनाओगे। तो जिस टेक्स्ट का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा हाईलाइट होके आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो कम हाईलाइट होके आएगा। तो उससे आपको मालूम हो जाएगा, मान लो आपको बैड, नॉट गुड, वर्स्ट, यदि वर्ड्स ज्यादा हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब सेंटिमेंट रॉन्ग है। यदि गुड, नाइस, ऑसम, ये सब वर्ड ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका सेंटिमेंट अच्छा है, पॉजिटिव है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रीजन को लेके आ रहे हैं कॉलम्स में, देन कैटेगरी को, सब कैटेगरी को भी हम लोग लेके आ जा रहे हैं कॉलम्स में। सब कैटेगरी को हम लोग लेके आ गए कॉलम्स में, और प्रॉफिट को हम लोग लेकर आ गए रोज में। रीजन, सब कैटेगरी, और हम लोग के पास अब कौन कौन से ग्राफ के ऑप्शंस है। तो अब आप क्या करो, यहाँ मार्क्स वाले, यहाँ जहाँ मार्क्स है उस पे जाइए, यहाँ ड्रॉप डाउन है, और मार्क्स में आप क्या करो, आप सिलेक्ट करो टेक्स्ट। मार्क्स में, मार्क्स के पेन में नीचे आइएगा तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। ये जो मार्क्स पेन है, मार्क्स में सर नहीं है वो, उसके नीचे मार्क्स के नीचे मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक में आप आओ, टेक्स्ट सेलेक्ट करो। सर मैं ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रीजन और सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ सिलेक्ट किया, और यहाँ मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ तो मेरा वर्ड क्लाउड तो बनना इसमें तो वर्ड क्लाउड का वो भी किया है, ब्राउन्स में रीजन, सब कैटेगरी और प्रॉफिट। तो आप क्या कीजिए, वर्ड क्लाउड ग्राफ बनाने के लिए
आप रीजन को सिलेक्ट कीजिए, इसको डाल दीजिए टेक्स्ट पे। रीजन को सिलेक्ट किए, हम लोग डाल दिए टेक्स्ट पे। प्रॉफिट को सिलेक्ट कीजिए और इसको पेस्ट कर दीजिए आप साइज पे। प्रॉफिट को पेस्ट कर दीजिए, ड्रॉप करके, ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए साइज पे, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट। मार्क्स के नीचे जो ये ऑटोमेटिक जहां है उसको सिलेक्ट कर लीजिए आप टेक्स्ट। तो सबसे ज्यादा सेल्स किसका है? सेंट्रल का। तो देखिए सेंट्रल आपका सबसे ज्यादा हाईलाइट होके आ रहा है। ठीक है, और इसमें यदि आपको कुछ और भी देखना है, मान लीजिए प्रोडक्ट नेम मुझे देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसका सबसे ज्यादा सेल्स है, तो मैं प्रोडक्ट को पिक करूंगा और टेक्स्ट पे पिक डाल दूंगा। प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट नेम को, यस प्रोडक्ट नेम को, प्रोडक्ट नेम। यदि मैं सब कैटेगरी को पिक करता हूं, इसको डाल देता हूं टेक्स्ट पे, तो सिंस बहुत सारे सब कैटेगरीज हैं, इसलिए हमारा ग्राफ जो है ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो सब कैटेगरी को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। सब कैटेगरी के साथ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। इनफैक्ट रीजन और प्रॉफिट के साथ तो हमारा क्लैरिटी है कि हमारा सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स है कंपेयर टू अदर रीजन्स। प्रोडक्ट नेम हटा दे सर। प्रोडक्ट नेम रिमूव कर दीजिए। कोई और भी देखना चाहते हैं, लेट से मान लीजिए मुझे मार्केट का देखना हो, मार्केट को यदि मैं टेक्स्ट पे डालूं, रीजन नॉर्थ एशिया, मार्केट एपैक, सेंटर में ईयू, ये मार्केट का सेल्स क्या है? मार्केट यहाँ है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेक द वर्ड क्लॉट। वर्ड क्लॉट क्या करता है? आपको हेल्प करता है एनालिसिस करने में। जैसे मैं ऑलरेडी एक केस स्टडी बताया कि आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, तो आप वर्ड क्लॉट से वेरी कंफर्टेबली आप सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हो कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मार्केट में रिमूव कर दिए। और चलिए हम लोग कुछ मेजर्स वगैरह क्रिएट करके देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लो रेवेन्यू है, हमारे पास सेल्स का कॉलम है, तो हम लोग टोटल सेल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। टोटल सेल्स का एक मेजर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये ड्रॉप डाउन है। ठीक है, ड्रॉप डाउन है, इसमें कीजिए क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। अब इसका नेम मैं चेंज कर दे रहा हूं टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ सेल्स फिगर, तो सम, और मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए, तो ये मैं सेल्स सिलेक्ट कर लिया। यहां नीचे आपको लिख के आएगा दी कैलकुलेशन इज वैलिड। इसका मतलब आप जो ऊपर लिखे हो वो आपका क्या है? वैलिड है। गलती से अगर वो ओके कर दिया हो तो उसमें दोबारा कैसे जाए? डिलीट कर दीजिए, या उस पर आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और देन मैं कर रहा हूं ओके। ठीक है, तो ये देखिए आपका टोटल रेवेन्यू का मेजर क्रिएट हो गया। टोटल प्रॉफिट का मेजर क्रिएट करना है, तो अगेन हम लोग जा रहे हैं, चलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड पे, क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसका नाम रखते हैं टोटल प्रॉफिट।
और देन अगेन सम फॉर्मूला, सम बाय सम ऑफ प्रॉफिट। तो ये देखिए आपका आ रहा है दी कैलकुलेशन इज वैलिड, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। आप यहां से जाओगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, उसमें लिखना है हमको, ऊपर नेम लिखना है उसका टोटल प्रॉफिट, नीचे लिखना है सम ऑफ प्रॉफिट। अब चलिए कैलकुलेटेड, ये तुम्हारा मेजर क्रिएट हुआ। अब हम एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, और उस कैलकुलेटेड कॉलम को हम लोग क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन जैसे सपोज इट मेरा ये कॉलम है सेल्स वर्सेस प्रॉफिट है, और ईयर वाइज सेल्स है। तो जैसे यहाँ सम ऑफ सेल्स है ना आपका, जैसे मैं एक आपको डिस्प्ले करता हूँ, मान लो मैं एक ले रहा हूँ, आपको ले लिया, तो मान लो यहाँ सब कैटेगरी है सब कैटेगरी है ना, या प्रोडक्ट में सब कैटेगरी कॉलम लिया, कॉलम्स में ड्रॉप किया, और यहाँ मैं डाल रहा हूँ डिस्काउंट कॉलम। तो ये देखो आपका डिस्काउंट कॉलम है, बाइंडर्स पे सबसे हाई डिस्काउंट है, देन आफ्टर आपको डिस्काउंट है स्टोरेज पे, अब हम लोग चलिए एक और आप टोटल रेवेन्यू को भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैं जिससे डिस्काउंट को हटा दिया, टोटल रेवेन्यू जो अभी आप मेजर्स क्रिएट किए उसको देखना चाहते हो तो यहाँ मैं टोटल रेवेन्यू वाला कॉलम डाल दिया, ये टोटल रेवेन्यू आपका हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है, जैसे मेरा शिपिंग कॉस्ट का कॉलम है, तो मान लो मेरा ये शिपिंग कॉस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा शिपिंग कॉस्ट किस पे है, कॉस्ट पे है। तो मान लो ये मेरा हिस्टोरिकल डेटा, और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा शिपिंग कॉस्ट क्या है, मेरा फोन्स पे है। तो यदि हमारा मान लो कि प्रोडक्ट नेम, ये क्या आपका सब कैटेगरी है, यदि सब कैटेगरी मेरा फोन्स है, ठीक है, तो हम एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें कॉलम में हम लोग नाम रखेंगे, मतलब उस कॉलम को हम लोग क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं कि यदि मेरा सब कैटेगरी फोन्स है, तो उसको हम लोग करेंगे हाई प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो एक दो ही मैं ऑप्शंस ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। देन आपका क्या है, चेयर्स है, यदि चेयर्स है तो उसको हम लोग, या तो सबसे लो प्रायोरिटी किसका है, तो चेयर्स ही मान लो, चेयर्स को मान लो मिड है, बाकी को मैं रखता हूँ लो प्रायोरिटी में, ठीक है। तो एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी ऑफ सब कैटेगरी, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैलकुलेटेड कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हो। अभी तुम लोग मेजर्स क्रिएट किए, तो ये रहा हमारा क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, सब प्रोडक्ट प्रायोरिटी। तो इफ मेरा कौन सा
प्रोडक्ट था। इफ सब कैटेगरी इक्वल टू हो फॉर्म्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको कर देंगे हाई प्रियॉरिटी, RIORITY। कौन होगा उसका? कौन सी कौन आप कैसे लगा? एल्स इफ, यदि मेरा सब कैटेगरी हो चेयर्स हो, इसको हम करेंगे मिड प्रियॉरिटी, और एल्स कर देंगे हम लो प्रियॉरिटी और एंड। आई गेस यहाँ कॉमा नहीं होना चाहिए, स्टिल ये तो कर रहा है। इफ सर डबल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू से पहले सिंगल कॉलम में तो नहीं आएगा डबल इक्वल। देन आई मिस्ड आउट, देन इफ ये है तो आपका देन, ठीक है। इफ सब कैटेगरी इक्वल टू फोन्स देन हाई प्रायोरिटी, एल्स इफ सब कैटेगरी इक्वल टू चेयर्स देन मिड प्रायोरिटी, एल्स मैं लो प्रायोरिटी रख रहा हूं। और यहाँ आप एंड से फिर इस स्टेटमेंट को क्लोज करते हो। सर एक केस सेंसिटिव है, देन कैप्स में लिखना पड़ेगा। यस आप यदि लेट से इफ आई राइट इन स्मॉल, no, it's not case sensitive. Now I do it okay. yes ओके करता हूं, यस जस्ट। अब जैसे मेरे पास यहाँ सब कैटेगरी है, इसको मैं रिमूव करके और जो भी हम लोग कॉलम क्रिएट किए थे उसको वहां यहाँ प्लेस करता हूँ, ठीक है। ये है लो प्रायोरिटी के आइटम्स मेरे पास काफी ज्यादा है, और ये रहा मिड प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी और मिड प्रायोरिटी मोर और लेस सेम है, और लो प्रायोरिटी के कॉलम्स मेरे पास ज्यादा है, मतलब एज पर दिस वन। So in the next class we will see the dashboard designing.
तो विल टेक वन डेटा सेट्स और उस डेटा सेट्स पे हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। और वी कैन सी वन मोर थिंग हियर, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डैशबोर्ड डिजाइन करें तो वी कैन कंफर्टेबली डिजाइन द डैशबोर्ड। हमारे पास कॉलम है टोटल रेवेन्यू। What are the cards visible? Sorry, what are the graphs visible? यदि मैं यहां से सिलेक्ट कर ले रहा हूं टेक्स्ट और ठीक है, ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू। देन हम लोग सिलेक्ट कर ले रहे हैं टोटल प्रॉफिट जो भी हम लोग क्रिएट किए थे, टोटल प्रॉफिट, और उसको हम लोग रख रहे हैं टेक्स्ट पे। ये हो गया टोटल रेवेन्यू, टोटल टेक्स्ट। यस, सी जब आप हम लोग डेटा को अपने इन्वायरमेंट में लेकर आए थे तो आप देखे होंगे डेटा के जस्ट ऊपर आपका टेबल्स का सिंबल बना हुआ था। ठीक है, जैसे इस टाइम हम लोग डेटा को लेकर आए थे देखिए डेटा में गए शीट 1 ग्लोबल सुपर स्टोर, और यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है व्यू डेटा। ठीक है, तो जब हम लोग डेटा को लेकर आए थे तो एक सेकंड, जब हम लोग डेटा को लेकर आए थे तो वहां पे आपके पास ऑलरेडी वो रिलेशनशिप का सिंबल शो कर रहा था। तो सिंस इस टेबल में हमारे पास एक सिंगल डेटा ही है, सिंगल टेबल ही है, यदि आप मल्टीपल टेबल्स लेकर आइएगा तो वहां आप रिलेशनशिप स्टैंड कर सकते हो। जब आपके पास सिंगल डेटा टेबल ही है तो फिर उसमें रिलेशनशिप क्या स्टैंड करोगे। तो नेक्स्ट क्लास में विल डू द सर नेक्स्ट क्लास